So, hello people. I usually don't make videos on this channel because obviously मैं इस पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मैं इस पे काम करता हूँ, राइट? काफ़ी दिन हो गए कि मैंने इस पे लाइव स्ट्रीम भी नहीं करी है. And I usually speak in English on this place because I wanted to be like understood by everyone at some point. But that is not what we are discussing today. So, प्रोटेस्ट चल रहा था. एवरीबडी नोस एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के लिए एक प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट? और उस प्रोटेस्ट की कुछ डिमांड्स भी रखी गई थी बाय द प्रोटेस्टर, लाइक जो लोग मेन वॉलेंटियर्स हैं. आप लीडर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये रैंडम लोग हैं. तो इनके द्वारा जो डिमांड्स रखी गई थी वो काफ़ी बेसिक डिमांड्स है, लाइक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पे पेपर लीक्स पे नई चर्चा चाहिए. वाइल ठीक है भाई, वो चल रहा है एंड सपोर्ट तो पूरा है. इनफैक्ट मैंने इतने दिन बैठ के ना जितना हो सके उतना अपने तरफ से कोशिश किया है कि मुझे फैक्ट्स पता चले. मैंने फ़ोन्स भी स्वैप करे हैं किसी और के साथ एट टाइम्स, कि मुझे ये पता चले कि सिर्फ मेरी फीड में क्या चल रहा है, ऐसे नहीं. ठीक है, दूसरे लोगों की फीड में भी क्या क्या दिखता है वो सब भी मैंने चेक करा और फैक्ट्स को दिखा करके अपनी स्टोरीज पे डाल कर एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए अपने सर्कल में. रीज़न बीइंग कि अगर ये अपने सर्कल वाला काम काफ़ी सारे लोग करना स्टार्ट कर दें तो एक बहुत बटरफ्लाई इफेक्ट है, समझ लो चेन रिएक्शन बनता है कि पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड दैन बिफोर. ओके, तो मैंने इस तरीके से किया. और दूसरी बात थी कि मेरी एग्ज़ाम्स भी चल रही है और मैंने अपने मर्ज़ी से अपना करियर चुना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे रहकर मेरी एग्ज़ाम्स भी अटेंड करनी पड़ेंगी. अम, पर ये सब हटाने के बाद मैं आज ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि चलो मुझे लाइक गवर्नमेंट का पता नहीं, ठीक है, वो लोग कुछ सोचते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हैं उनके पास, काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जो उनको डिसाइड करने पड़ते हैं. फॉरेन एजुकेशन सिस्टम वॉट एवर, ठीक है, उनका भी अपना एक रोल चलता है. और प्रोटेस्टर्स और डिमांड मांगने वाली जनता का भी अपना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल चलता है. वो मांगेंगे नहीं तो ये लोग करेंगे ही नहीं. दिस इज़ वॉट एवरी वन शुड बिलीव, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कभी भी काम करने का. ठीक है, एटलीस्ट फॉर द सरकार हु हैज़ बीन इन पावर फॉर कंटिन्यूसली अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट ब्रिंग्स एरोगेंस. फिलोसफी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता है कि ज़्यादा देर तक अगर कोई पावर में रहता है तो वो एक तरीके की एरोगेंस उनमें आ जाती है, विच इज़ अगेन नेचुरल, वो ह्यूमन बिहेवियर है. तो उनको फिक्स करने के लिए फिर इस तरीके से डिमांड रखना, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है. ये तो सिस्टम का साइकिल है, ये तो चलता ही रहेगा. पॉइंट इसकी मैं आज बोलना चाहता हूँ कि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम मेरी नज़र में क्या है, ठीक है. क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा था इस पूरे टाइम पे मैंने नोटिस करा कि लोग बोल रहे हैं सरकार की गलती है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे, विच इज़ करेक्ट. ठीक है, सुसाइड्स में सिर्फ सरकार की गलती नहीं हो सकती क्योंकि सुसाइड एक पर्सनल डिसीजन है, बच्चे खुद से लेते हैं. और वो खुद से इसलिए लेते हैं क्योंकि वो लोग प्रेशर लेते हैं. और ये प्रेशर क्रिएट होता है सिर्फ सिस्टम से नहीं, ये प्रेशर खुद घर से भी आता है काफ़ी सारे बच्चों पे. ठीक है, और ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट चीज़ मैं अपने आप स्टूडेंट हूँ खुद, और सेकंड चीज़ मैंने 11th और 12th में एमपीसी करा है और ऐसे कॉलेजेस से करा है जहाँ पे बच्चों पे प्रेशराइज किया जाता है. मेरे काफ़ी सारे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि हम तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा डाल रहे हैं और तुम्हारा ये रिजल्ट. इसलिए मुझे लगा कि लाइक प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे भी है, प्रॉब्लम सिस्टमैटिक लेवल पे भी है. तो इन सारे पॉइंट्स को अगर डिस्कस करके प्रॉपरली प्रेजेंट करा जाए और प्रॉपरली मेरे हिसाब से क्या है एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद मैं कर सकता हूँ. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो एकदम ऐसा फराटेदार इंग्लिश शायद नहीं समझ पाए, या फिर जिनकी एजुकेशन थोड़ी रह गई कहीं कहीं पे, नथिंग बैड, राइट, हो जाता है, राइट, लेकिन उनको भी समझ में आना चाहिए. ठीक है,
मैं पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ एजुकेशन के मामले में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो कि है या नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे एआई आ चुका है, आज के टाइम पे आप सबके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रॉम्प्टिंग की ताकत है। आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो कि आप कितनी फीसें भरोगे। 16-16 लाख, 20-20 लाख आप इंजीनियरिंग के लिए भरते हो, राइट? 4 से 6 लाख वाले रेंज के कॉलेजेस भी होते हैं, लेकिन देर आर मैनी कॉलेजेस जो सेम सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में पढ़ाते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस सेम है तो कॉलेज कॉलेज भी सेम ही बात करेंगे तो हो जाता है, राइट? ये छुपा नहीं है, ये सच किसी से। बात आती है कि अगर आप एक कॉलेज में अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको कैसी जॉब्स मिल रही हैं, इनफैक्ट उस सेक्टर में जॉब है भी या नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद बच्चों को ना पता हो। ठीक है, या फिर उनकी मार्किंग सिस्टम या फिर इन चीज़ों के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि वो इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन पाया तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो उस चीज़ में ये दिक्कत आ जाती है अभी भी। लाइक बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट देर इज स्टिल अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जिनको दिक्कत होती है अपनी मर्जी की डिग्री चूज करने में। ठीक है, और दूसरी बात, ये देश के लिए भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ होगी कि लोग डाइवर्सिफाई करें अपने डिग्रीज को। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो ताकि आपको लॉस कम हो। इसका ये बेसिक मतलब ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक दो में लॉस हो भी गया तो बाकी 6-7 पड़ी हो, थोड़ा बहुत कम हो लॉस, उतना ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ आप एजुकेशन में भी करो। अगर बहुत सारे लोग इंजीनियर ही बन रहे हैं तो आप दूसरा कोई है ना प्रोफेशन, प्रोफेशन की कमी नहीं है, मार्केट में गैप्स काफ़ी हैं। ठीक है, लेकिन आप पैसे बर्बाद करके आप अगर सिर्फ एक ही प्रोफेशन को ज़्यादा बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक मार्केट में सिर्फ टमाटर ही मिल रहा है तो टमाटर के रेट गिर जाएंगे। जितने ज़्यादा इंजीनियर्स आप हर साल बाहर निकालोगे, इंजीनियर्स को हायर करना उतना ही सस्ता हो जाएगा। और मैं सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल डॉक्टर्स भी ले लो या फिर जो भी दूसरे हैं। और ये एग्ज़ाम्स को है ना तड़ी पार मत समझो। ठीक है, ये कोई तड़ी पार स्टेटस देना बहुत एक गलत स्टेप है इन एग्ज़ाम्स को, जो सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आईआईटी में जाना बड़ी बात है, नहीं, आईआईटी में जाकर पढ़कर वहाँ से एक अच्छी डिग्री लाना इज़ द एंड गोल। और वहाँ तक जाने के लिए ही अगर बच्चे बर्नआउट हो जा रहे हैं तो इट डजेंट मेक सेंस। फिर क्या होता है पता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं अभी हायर एजुकेशन में हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि बच्चे कैसे प्रेशर लेने के बाद इतने टाइम के बाद कैसे बिहेव करते हैं। जब इतना प्रेशर पड़ चुका है सिर्फ उस कॉलेज में अंदर जाने के लिए, तो वहाँ जाके वो लोग मज़े करेंगे। और वहाँ पे रोक टोक करने के लिए फैमिली भी नहीं होती है तो वो मज़े ही करेंगे। ठीक है, पढ़ाई पे काफ़ी कम फोकस रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा मेजर है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कोई कॉलेज उठा करके पढ़ाएगी और रिजल्ट्स ला लेगी, तो ये बहुत ही गलत मेजर है। ये एजुकेशन का पर्पस ही नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का पर्पस ये होता है कि जिसको बेचारे को अगर कुछ समझ में भी ना आता हो ना, फिर भी अगर उसको एजुकेट किया जाए और वो सीखे समझे और अपनी लाइफ सुधार लेना, तब एजुकेशन का एक्चुअल पर्पस फुलफिल होता है। अब बात आती है कि भैया तड़ी पार स्टेटस ये इन एग्ज़ाम्स का हम कैसे हटाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से दो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। पहली चीज़, रिजल्ट्स के बेसिस पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे। तो आप एडवर्टाइजिंग किस चीज़ पे करोगे? आप एडवर्टाइजिंग करोगे अपने टीचिंग मेथड्स पे, अपने कौन से आपके उसमें टीचर्स अवेलेबल है, आपकी फैसिलिटीज़ क्या हैं कि आप स्टूडेंट को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो, राइट? और आप कितना ध्यान देते हो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे।
ये आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, क्योंकि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो बच्चे बेहतर इंसान पहले बनने चाहिए, ठीक है। स्किल्स ओवर टाइम लाइफ भी सिखा देगी, और ऑब्वियसली वो किसी भी कॉलेज में जाएंगे थोड़ी बहुत स्किल्स तो वो सीखेंगे, एंड इंटरनेट का ज़माना है, स्किल्स किसी भी तरीके से सीख लेंगे। पैशनेट लोग हैं, ये पूरी जनरेशन पैशनेट है किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो वो सीख लेंगे, ठीक है। आपको उनको बस जिंदा रखना है। इसलिए रिजल्ट्स के बेसिस पर एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरीके के रिजल्ट्स के बेसिस पर, बोर्ड एग्ज़ाम के या फिर ये जो भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। इसको इलीगल करना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। रीज़न बीइंग कि ये एक मेजर नहीं है एक सक्सेसफुल कॉलेज का, ठीक है। स्टूडेंट्स पास इसलिए होते हैं कि वो लोग खुद पढ़ते हैं, कॉलेज पोर्शन ही पढ़ा सकती है, ठीक है। और रेशियो काफ़ी कम है सिलेक्शन का, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस पास होने के बाद स्टूडेंट्स को खरीदते हैं पैसे दे करके कि आप हमारे कॉलेज का फेस बनिए। और अगर आपने इस मेथड को बैन कर दिया तो बेसिकली उनको अपने बलबूते पर, अपनी फैसिलिटीज़ पर, अपने कॉलेज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएंगे वो कॉलेज मैनेजमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक और बेस कहाँ से निकल करके आता है कि कुछ दिनों पहले देयर वाज एन एक्सीडेंट इन अ कोचिंग सेंटर, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जल के मर गए क्योंकि फायर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। तो भाई ऐसे कॉलेज से आप मार्क्स लाके कर भी क्या लोगे, जो एक बार आग लग गई तो आप पूरे ही मर जाओगे, राइट। तो कॉलेजेस को, स्कूल्स को जो है उनकी प्रोवाइडेंस जो होनी चाहिए कि वो किस तरीके का मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो किस तरीके से बच्चों के बेनिफिट पर वो लोग काम करेंगे, कैसे वो हर बच्चे पर ध्यान रखेंगे, कैसे उनको एक होलिस्टिक ग्रोथ देंगे। होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब होता है कि फिजिकली, मेंटली और एकेडमिकली, ये तीन तरीके से बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए उस स्कूल में डालने से। ऐसा नहीं कि मेरी तरह आपका बच्चा भी मोटा हो रहा है, उसने पूरा ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई करी। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करी है, ठीक है, और फिर भी काफ़ी जगहों पे मैं फंबल कर जाता हूँ, और काफ़ी जगहों पे मुझे खुद ये बातें बोली जाती है कि मैं सोशलाइज नहीं कर पाता और मेरे को कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। मेरी मोटर स्किल्स भी काफ़ी टाइम, जब 10th मेरी चल रही थी, मोटर स्किल्स यानी कि हाथ पांव चलाने वाले जो स्किल्स होते हैं, जो कहीं पे चाबी लगाना हो गया, कुछ चीज़ उठानी हो गई, प्लेट मग, इन सारी चीज़ों में मैं फंबल करता था, मेरे से प्लेटें बार बार गिर जाती थी, मेरे पे चाबी ढंग से नहीं घुसती थी तालों में। मेरा दिमाग सही से काम करता है, मुझे पता है ऐसे ही डालनी है, लेकिन टारगेट मिस होता है बार बार। आपको लगता है छोटी प्रॉब्लम है, आगे जाकर ये नर्वस प्रॉब्लम भी बन जाती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो स्टेप ले सकते हो कि ये जो भी सारी एग्जामिनेशंस है, जितनी भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, इनके पहले, इनके 4 या 5 दिन पहले अलग अलग तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से ही सही, ठीक है, बच्चों के फिजिकल टेस्ट कराने चाहिए। इनफैक्ट कॉलेजेस में जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहे कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर्स में, फिजिकल फिटनेस हर बच्चे के लिए 2 घंटा ज़रूरी रखो। क्यों? फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप पीटी करा लो, ये नहीं है फिजिकल फिटनेस। उनको गेम्स खेलने दो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उनको रनिंग करने दो, उनको अगर बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है करवा लो यार बॉक्सिंग। कॉलेजेस अपनी खुद की टीम्स बना सकती है और बच्चों को ये सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करवाओ। ये चाइना करती है, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसी ही एक एंट्रेंस एग्जाम होती है और कम बच्चे मरते हैं कंपैरेटिवली। यहाँ पे जितने बच्चे सुसाइड करते हैं या क्लास के अंदर अंदर ही मर जाते हैं, वहाँ पे कम मरते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उन कंट्रीज़ में। फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये आपके बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो मेडिकली आपके बॉडी को इतना अच्छा बना सकती है कि आपको स्ट्रेस फील नहीं होता, या फिर जो हैवी स्ट्रेस है वो कम फील होता है। और स्पोर्ट्स में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भागते हो, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करती है,
तो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, आपकी फिटनेस है, आपकी ब्रीदिंग है, ये सारी चीज़ें सुधरती हैं। ऑलराइट, तो ये दो चीज़ें आई फील कि एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी होनी चाहिए। और बिना फिजिकल एग्जामिनेशन पास करे, चलो डाइवर्सिफाई कर दो कैटेगरी को थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आसान बना दो फिजिकल टेस्ट पास करना, लेकिन बिना वो पास करे कोई भी जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से यहाँ का प्रेशर कम होता है। बच्चे पास करे ना करे, जिंदा तो वापस आ ही जाएंगे अगर आप ये अश्योर करवा लेते हो और ये रिजल्ट्स के बेसिस पे मार्केटिंग बैन करवा देते हो, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं वो मैं पर्सनली माँ बाप के साथ बोलना चाहूँगा कि मैंने पहले भी ये पॉइंट बोला है, मैं वापस से एक और बार आपको बोल देता हूँ कि पढ़ाई पे, आपके बच्चे के करियर पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है आपका जानना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आप जितने पैसे अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, जिस दिशा में वो पढ़ रहा है, क्या उसके बाद वो उतना पैसा वापस कमा पाएगा? और आप किन किन बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हो? कंपटीशन कितना है, नौकरी कितने की मिल रही है, और ये बात सबसे ज़्यादा आपको खटकेगी, लेकिन इज्जत के बारे में अभी मत सोचो, ठीक है। आपको बच्चा जिंदा ज़रूरी है, पहले आप उसके बारे में सोचो। आप अगर इज्जत के चक्कर में, इज्जतदार नौकरी के चक्कर में अगर आप अटक गए, राइट, तो कोई आपके बच्चे को नहीं बचा पाएगा। देयर इज नो वे, ठीक है। इज्जत, इनफैक्ट ये आप लोगों को मेरे से बेटर पता होता है कि पैसे से इज्जत बनती है, ठीक है। बच्चा मर गया तो फिर डुबाते रहना इज्जत चाय में। पॉइंट इज कि वो है कि आप ये चेक करो, और आप ये चेक कैसे कर सकते हो? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके पास, अब आपको सालों साल या महीनों महीने बैठ करके यू नो देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है। आपकी सर्च 100 गुना ज़्यादा फास्ट है एआई की वजह से। तो आप अपने बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो अपलोड करो, अपने बच्चे को बिठवाओ कंप्यूटर के सामने, उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज़ पूछो, जानो, और उन सारी चीज़ों को मिला करके आप एआई से पूछ सकते हो, प्रॉम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट, आई मीन आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट, ठीक है। आप सीधा सीधा एआई से बात ही कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा पूछोगे, थोड़ा जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि दो चार जॉब्स नहीं है या फिर दो चार प्रोफेशन नहीं है, काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं। मार्केट में इतने गैप्स है आप मानोगे नहीं, ठीक है। और इन सारे गैप्स को भरने के लिए लोग पहले इंजीनियर बन रहे हैं, जिनमें 4 साल वेस्ट हो रहा है, फिर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप है, फिर वो उधर जाके फिर वो उसके रिलेटेड धंधा पेश कर रहे हैं। इसमें उनको कहीं करीब से करीब 10 से 15 साल जो है डिले हो जाती है वो चीज़। अगर आप अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा एजुकेशनल डिग्रीज का, तो बच्चे जा कर के वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें उनका एक्चुअल इंटरेस्ट है। और हर टाइप के मार्केट का, हर टाइप के प्रोडक्ट का एक गैप पता चलेगा काफ़ी जल्दी, काफ़ी अर्ली स्टेजेस में। और फिर उन गैप्स को फिक्स करने के लिए और बिजनेसेस बनेंगे, जिससे इकोनॉमी भी बेटर होगी। और इकोनॉमी बेटर होने से पता है क्या होता है? आपका खर्चा कम होता है, महंगाई कम होती है। तो ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा चेन रिएक्शन है। और लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ वॉट एवर आई हैड टू से, कि मैंने देखा काफ़ी सारे रीनीट के सो कॉल्ड क्वालिफाइड बच्चे जो हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट क्यों करूं जबकि मैं बैठ करके अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूं। तो बेटा ये सुनो, पहली बात, फर्स्टली मैं आपका सीनियर हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए नहीं है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो, ठीक है। इनफैक्ट आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद भी आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। रीज़न बीइंग, पॉलिटिक्स किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट की कितनी शाखाएं हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रोड्स के लिए, कमर्शियल बिजनेसेस के लिए,
कॉर्पोरेट के लिए लेबर डिपार्टमेंट, और इन सब को चलाने के लिए टैक्स पेमेंट। ये सारी चीज़ें आप ही के लिए बनाई गई थी, और इन सभी पोजीशंस पे पॉलिटिशियन ही बैठता है। तो अकल के अंधों, ये समझो कि पॉलिटिक्स आपकी लाइफ के हर पार्ट में है। इनफैक्ट आप जो चिप्स का पैकेट खा रहे हो ना, उसमें भी काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, समझे। अगर वो एक सबस्टैंडर्ड फूड आइटम है जिसको पास किया गया है हमारी फूड अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो वहाँ पर भी कोई पॉलिटिशियन बैठा है जिसने ये अलाउ करा है होने देने के लिए, जिसके नेतृत्व में ये ब्लंडर हुआ है। Politics is responsible for almost everything you are even breathing. तो ये मत सोचो कि पॉलिटिक्स अगर आप नहीं चाहते इन्वॉल्व होना, ए पॉलिटिकल होना, तो आप बच जाओगे उसके एडवर्स इफेक्ट से। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है ये समझने की कि पॉलिटिक्स आपकी पूरी ज़िंदगी ऊपर से नीचे कर देती है, बदल सकती है। गेट इट? तो ये मत बोलना कि काफ़ी पॉलिटिकल हो गया है। अबे वो फिर से लीक कर देगा तो पेपर, फिर कहाँ डालोगे ए पॉलिटिकल, किधर डालोगे? अगर कोई लीक्ड पेपर, अगर कोई चीटिंग करके डॉक्टर बना और तेरे फैमिली का मेंबर मर जाता है उसकी वजह से, और फिर बाद में जब तू उसके ऊपर कंप्लेन करता है और वो फिर से पैसे दे के बच के निकल जाता है, तब कहाँ डालेगा अपनी ए पॉलिटिकलनेस? कहाँ डालेगा? और इतने अगर मगर में छोड़ दे भाई, तेरे दिल के अंदर अभी इतना माइक्रो प्लास्टिक होगा, क्योंकि हमारे देश में प्लास्टिक की पॉलिसी नहीं बनी है, प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा पॉलिसीज नहीं बनी है। चिप्स तेरे को पेपर के बैग में नहीं मिल रहा है लेस का, वो मिल रहा है किसी प्लास्टिक और किसी फॉइल्ड पैकेट में, जिसकी वजह से तेरे दिल में प्लास्टिक जा रहा है। या तो तू वो खाना बंद कर दे, जो तुझे फिर अगर वही बंद करना है तो तू फिर उनके साथ दूसरी चीज़ें भी बंद कर दे, राशन ही खाना बंद कर दे, खाना ही खाना बंद कर दे, क्योंकि ये सारा खाना कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथ से छू करके ही आता है। ठीक है, तो बंद कर दे, मत खा। ठीक है, भूख हड़ताल तू ही कर ले। पॉइंट यही है कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने एट्थ क्लास के बाद की सोशल टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, तो आपको पता है कि एक गवर्नमेंट का रियल लाइफ में रोल क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कौन है। ठीक है, उनका काम है लोगों के लिए काम करना। उनका काम ये नहीं है कि इलेक्शन जीत लिया अभी पैसा रिकवर करते हैं, ये उनका काम ही नहीं है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गाइस, पॉलिटिक्स हर जगह है, आपकी ऑफिस से लेकर आपके खाने पीने, इनफैक्ट आपके घर के अंदर भी है। तो ये मत बोलो कि काफ़ी पॉलिटिकल हो रही है चीज़ें हमेशा से ही पॉलिटिकल थी। आप लोग चूज कर रहे हो कायर बनना, आप चूज कर रहे हो कि आप सवाल ना पूछो, आप एडजस्ट हो जाओ, और जितना आप एडजस्ट होंगे उतना आपको एडजस्टमेंट करवाया जाएगा। रूल ऑफ नेचर, होना है हो जाओ, अप टू यू, योर फ्री विल। ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको डिमीन मत करो, क्योंकि सवाल करना भी ज़रूरी है। अनचेक्ड पावर लीड्स टू एरोगेंस, एंड एरोगेंस लीड्स टू डिक्टेटरशिप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश की डिक्टेटरशिप है, ठीक है, बोलना ज़रूरी है भी नहीं। काफ़ी लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं लगता है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक डिक्टेटरशिप में होनी चाहिए, या एक अपकमिंग डिक्टेटरशिप में होनी चाहिए, वो दिखती हैं यहाँ पे। ठीक है, वो दिखती हैं, आप उनसे इनकार नहीं कर सकते। मीडिया हमारी 157th है, उनको फ्रीडम नहीं है, ये एक ओपन फैक्ट है इंटरनेशनली। ठीक है, अगर आपको विश्व गुरु बनना ही है ना, तो पहले विश्व के हिसाब से सही बनना भी ज़रूरी है। और अगर विश्व पूरा आपको गलत मानता है तो आप किसी भी एंगल से गुरु नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात आ जाती है कि पेरेंट्स प्लीज़ 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 अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसे डालने से पहले ये चेक कर लो कि आप के बच्चे का जो एजुकेशन, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाह रहे हो, उसका एंड ऑफ द डे फ्यूचर क्या है। ठीक है, अगर वहाँ पे जॉब्स नहीं है, या फिर जॉब्स कम है, या फिर जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा ही मारा मारी है, तो अवॉइड करो ना, दूसरा प्रोफेशन ढूंढो जहाँ पे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम है। आप बेस्ट चॉइस नहीं ले सकते, बेटर चॉइस तो ले ही सकते हो। ठीक है,
और आपको अगर नहीं पता, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको भरोसा है अपने बच्चे पे, तो उसको बोलो कि वो आपके सामने बैठे और एआई का इस्तेमाल करके बस एक बेसिक सी काउंसलिंग बिठा ले। ठीक है, मैं इंसानी काउंसलिंग क्यों मना कर रहा हूँ पता है? एआई एक पर्सनलाइज्ड एजेंट है, ठीक है, वो आपको आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपको समझ के, आपको मॉनिटर करने के बाद जो है वो आपको जवाब देता है। ठीक है, तो जो जिस चीज़ से आप सहमत कर सकते हो, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा सपोर्ट दिखा सकते हो, वो आपको दिखाएगा। ये कंसल्टेंट्स जो बैठे होते हैं वहाँ पे, वो लोग पैसा लेके बैठे होते हैं कॉलेजेस से। वो आपको ज़बरदस्ती राउट करते हैं उन चीज़ों पे जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। एआई कमीशन नहीं खाएगा, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिलेगा जो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू किसी भी पेड कंसल्टेंट के पास जाके बैठना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट भाई, मेरे चैनल पे व्यूज तो आते नहीं है, ठीक है, अगर कोई सुन भी रहा है तो यार प्लीज़ यार, एटलीस्ट अगर कोई कॉलेज का कोई ओनर सुन रहा है, तो सर या मैम प्लीज़ आप अपने कॉलेज की जो मार्केटिंग है वो रिजल्ट्स के बेसिस पे करना बंद करो। आप एक स्टेप ले लो आपके बाद। ठीक है, आप एक ऑड वन आउट अगर आप बनना स्टार्ट कर दोगे ना, तो टुडेज ऑड वन आउट विल बी टुमारोज नॉर्म। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये रिजल्ट्स के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट्स करना बंद करो। इनकी वजह से ही माँ बाप के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है। वो अपनी इज्जत एसोसिएट कर लेते हैं अपने बच्चे के रिजल्ट से। ठीक है, और उनको लगता है कि वो पैसे भर रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया है। ये काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ माँ बाप को लगता है ये चीज़। और दूसरे सेक्शन ऑफ माँ बाप होते हैं कि वो अपने बच्चों के सामने इतने इनोसेंटली पेश होते हैं खुद को कि बच्चा अपने आप प्रेशर ले लेता है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा तो क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं लोगों को मेंटली, और ये शुरू वहीं से होता है। और दूसरी बात, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल गेम्स, स्पोर्ट्स हर कॉलेज में, हर 12वीं 11वीं में कंपलसरी 2 घंटा हर रोज होने ही चाहिए। ठीक है, ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। बच्चों की बॉडी को अगर ये हार्मोन्स नहीं मिल रहे हैं उस टाइम पे जब उनके ग्रोथ ईयर्स चल रहे हैं, तो वो सुसाइड करेंगे ही, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करेंगे ही, फोन से एडिक्ट होंगे ही, सिगरेट फूकेंगे, दारू पिएंगे, ड्रग्स लेंगे। खिलवाओ बच्चों को, खेलने दो यार प्लीज। थैंक यू। एंड हाँ, क्योंकि इस चैनल का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, ये सिर्फ मेरे बारे में है, मेरी कहानी के बारे में। तो दिस वाज व्हाट आई थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। ये मेरा सोचने का तरीका है, आपका अलग हो सकता है। आप कमेंट में गाली भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली हैं जहाँ पे शायद गवर्नमेंट के फेवरेट लाइक लोगों की फेवरेट गवर्नमेंट के बारे में जो है काफ़ी यू नो मिस इंटरेस्ट पैदा होता है, या फिर आपको लगता है कि ये आ गया साला लिबरल। लिख दो, लिख सकते हो, क्योंकि अगेन आपको भले ही किसी और की फ्री विल या फ्री अंडरस्टैंडिंग की परवाह ना हो, मुझे है, आप गाली दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप दिस वीडियो मेक्स इट एटलीस्ट टू 10 व्यूज़, क्योंकि मेरे चैनल पे कहीं पे भी 10 व्यूज़ नहीं आए। मेरी एक लाइव स्ट्रीम पहली वाली पे 20 व्यूज़ आए। ऑब्वियसली यूट्यूब उसको ज़्यादा पुश करता है, बट हाँ, और अगर गलती से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ये स्टेप्स उठा सकते हैं। आप अपने बिल में ये चीज़ें इंक्लूड कर दोगे, लोग पागल हो जाएंगे, आपको वोट मिलेगा नेक्स्ट इलेक्शन में, पता है आपको। पूरा ऐसा पूरा स्टूडेंट समाज के फेवरेट हो जाओगे आप। जितना भी आपने अभी जो इज्जत गवाया है ना प्रोटेस्ट के चलते, वो आप पूरा पूरा का पूरा वापस ले करके उससे डबल फेवरेटिज्म आप ला सकते हो स्टूडेंट्स के अंदर। उसके बाद आप पुश कर लो, आपको जो प्रोपेगेंडा चाहिए वो होते रहता है। सोसाइटी की आदत है एक आग में से निकल के दूसरी आग में जाने की, सोसाइटी जाएगी ही। अभी के लिए इट इज़ अ ग्रेट पीआर मूव फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू इंक्लूड physical education and physical test as a compulsory measure before any kind of mass or generalized exam.
10th बोर्ड्स के पहले भी हो, 12th बोर्ड्स के पहले भी हो, ये सारी एग्जाम्स के पहले भी हो, और जो फिजिकली फिट है उन बच्चों के लिए एग्जाम रखी जाए, और जो नहीं है उनको एक और रीटेस्ट देने का मौका मिले थोड़े दिन बाद, और उनके लिए थोड़े टाइम बाद एग्जाम रख लो, अलग सेट ऑफ पेपर, अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, थोड़ा इजी पेपर रख लेना, वो आई मीन चेंज करते रहना, इजी हार्ड जो भी है, पर कंपलसरी करो प्लीज, ठीक है? आप फेवरेट हो जाओगे। मोदी जी लव यू।